हेलो, ऑनलाइन ट्रैक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले यूपी बीटी, मतलब अगर बात करें तो यूपी पॉलिटेक्निक का जो होता है उसमें क्या ग्रेस मार्क्स हटते हैं क्या, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने इसको बताना उचित समझा क्योंकि यही हाल ही में रिजल्ट आया हुआ है, तो उसमें ग्रेस मार्क्स बहुत लोगों को मिल गए हैं। और तो मैं बता दूँ कि क्या ग्रेस मार्क्स हटते हैं, दूसरी बात किसको मिलता है ग्रेस मार्क्स ये भी बताएंगे, और ग्रेस मार्क का क्या रिवैल्यूएशन, कॉपी कैसे रिवैल्यूएशन होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जानिए कि ग्रेस मार्क होता क्या है। तो जो ग्रेस मार्क होता है, ये ग्रेस मार्क आपको दिया जाता है जब आपके मार्क्स कम रहते हैं। देखिए, अगर आप 50 नंबर का एक पेपर होता है, पहली बात तो 50 नंबर में पासिंग लगभग 17 नंबर की बनती है। तो ये 17 नंबर आपको पाने होते हैं एग्जाम को पास करने के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है 17 नंबर से कम लाता है, तो सपोज दैट अगर वो 12 नंबर तक ला देता है या 12 नंबर से ज़्यादा ला देता है, मतलब मान लीजिए 13 नंबर ला दिया, तो इनको 4 नंबर ग्रेस मार्क देकर के इनको पास कर दिया जाता है। 12 ला दिया तो 5 नंबर देकर के ग्रेस मार्क पास कर दिया जाता है। यानी ग्रेस मार्क जो है वो 12 नंबर के बाद या 12 नंबर तक लोगों को ग्रेस मार्क मिलता है। यानी अगर यहाँ से पकड़े तो अधिकतम ग्रेस मार्क कितना मिलता है, 5 नंबर। यानी अगर आप 5 नंबर से कहीं फेल हो रहे हैं तो उसमें 5 नंबर आपके बढ़ा करके आपको पास कर दिया जाता है कि आप उस पेपर में पास हो गए हैं। समझ गए होंगे ग्रेस मार्क होता क्या है। और ये आपके रिजल्ट पर लिख करके आ जाता है कि आप 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से ग्रेस मार्क लगा करके पास हुए हैं। ये सबसे बड़ी दुखद बात है, ठीक है। मतलब ग्रेस मार्क तो आपको मिलेगा 4-5 नंबर का, कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का ग्रेस मार्क मिलता है। अगर आप 5 नंबर से ज़्यादा मानी 6 नंबर अगर आपका कम है पासिंग मार्क से, तो आपको फेल लिख देगा, आपको उस पेपर का दोबारा पेपर देना होगा। तो मेरे हिसाब से फेल लिखना ज़्यादा उचित है, क्योंकि आप दूसरी बार पेपर देंगे तो हो सकता है 20, 22, 25 नंबर तक ला देंगे, क्योंकि बहुत कठिन पेपर नहीं होता है किसी चीज़ का। तो इसमें ग्रेस मार्क आपके रिजल्ट में शो भी नहीं करेगा, यहाँ तक कि बैक पेपर भी नहीं शो करता है। अगर आप फाइनल ईयर में नहीं है तो बैक पेपर भी नहीं शो करता है। तो ग्रेस मार्क वाला मेरे हिसाब से वो बुरा ही है, अच्छा तो नहीं है मेरे हिसाब से किसी भी एंगल से। तो बता दें तो 5 नंबर आपको ग्रेस मार्क मिलता है। ग्रेस मार्क उसी को मिलता है जिसका रिजल्ट जो है 5 नंबर से रुका है, मतलब वो फेल हुआ है 5 नंबर से सिर्फ, तो उसको 5 नंबर दे करके उसको पास कर दिया जाता है। तो ये ग्रेस मार्क जो है आपके रिजल्ट पर लिखा हुआ भी आता है, इसलिए बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो अगर आप ग्रेस मार्क नहीं मिला है, फेल होते हैं कौन लोग, जो लोग 12 नंबर से कम नंबर पाते हैं, जैसे 11 नंबर पा गए, 10 नंबर पा गए, 8 नंबर पा गए, तो उन लोगों के लिए यफ बन जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो फेल हो जाने से क्या होता है कि आदमी को दूसरी बार पेपर में मौका मिलता है, तो वो आदमी पेपर दे करके उसको अच्छा नंबर ला करके वहाँ से गेन कर लेता है। लेकिन जो ये ग्रेस मार्क मिल जाता है ना, इसके ऊपर धब्बा टाइप का छप जाता है उसके रिजल्ट पर, तो आप कहीं भी रिजल्ट दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो ग्रेस मार्क से पास हुआ है। लेकिन अगर आप वहीं दूसरी बार पेपर देंगे तो वहाँ पता नहीं चलता है, वहाँ तो दूसरी बार पेपर दे रहे हैं ना, तो पता नहीं चलता, वो रिजल्ट पे सिर्फ नंबर लिखा था कि आपने दूसरी बार में पाया कितना, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि दूसरी बार में पाया कि तीसरी बार में पाया कि पहली बार में पाया है। तो इसलिए वो अच्छी चीज़ है। यानी फेल होना है तो 11 नंबर से कम ही पा के फेल हो जाए, 12 नंबर, 13 नंबर पा करके 5 नंबर, 4 नंबर ग्रेस मार्क करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, कॉपी की रिवैल्यूएशन कैसे होती है। देखिए, अगर आपको डाउट है कि मैंने काफ़ी अच्छा लिखा था और उसके बाद भी जो है कि लोग फेल कर दिए हैं या फिर कम नंबर दिए हैं, ग्रेस मार्क लगा दिए हैं, कुछ भी कर दिए हैं, तो आपको कुछ फीस लगती है और आप अपने स्कूल से संपर्क करिए। वहाँ पर आपका एक आता है, लिस्ट आती है। उस लिस्ट में जो है आप अपना देखेंगे कितना नंबर है, उस लिस्ट में आपका अटेंडेंस स्लिप भी होता है और वहाँ से लिस्ट आपको मिल जाएगी। उस लिस्ट में आपको अपना रिवैल्यूएशन कॉपी का फीस के साथ कुछ 50-60 रुपये का फीस होता है, या 100 रुपया हो गया होगा, पहले 50 था अब 100 हो गया होगा, तो उस फीस को देना होता है। फिर कॉपी आपकी रिवैल्यूएट होती है, मतलब कि दोबारा से चेक की जाती है, पुनः चेकिंग करते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, पुनः चेक करना। तो वो फिर से चेक होता है और उसके बाद आपको फिर से दिखाया जाता है कॉपी में आपकी कुछ गड़बड़ी। कभी क्या होता है कि मिस्टेक भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर दे दिए हैं जबकि वो देना था 20 नंबर, यानी जो टाइपिंग करने वाले लोग होते हैं वो लोग 0 टाइप ही नहीं किए, 2 नंबर छप गया, 20 का 2 छप गया। इस तरह से भी बहुत सारे एरर होते हैं बीटी यूपी में। तो इसलिए आप इसमें निश्चिंत रहें, आप घबराएं नहीं, आप रिवैल्यूएशन डाल दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।